चुरा कर ले गए। तो एक यूज ब्रेक इनटू का या ब्रेक इन का ये होता है। इसका ब्रेक इन का एक यूज और भी होता है जिसको हिलाना बोलते हैं। आपको पता है कि जो घोड़ा है उसको ऐसे ही नहीं कि आप किसी घोड़े पर बैठ के और आप उस पर सवारी करने लगे, घुड़सवारी करने लगे। जैसे साइकिल पे तो आप, अगर आपको साइकिल चलाना आता, आपने सीखना है कैसे साइकिल को चलाओ। साइकिल तो बेचारा ऐसा ही रहेगा, उसकी अपनी कोई वो नहीं है। लेकिन घोड़े के साथ ऐसा नहीं है। पहले तो घोड़ा ही ऐसा होना चाहिए कि जिसको आदत हो आदमी को ऊपर बिठाने की। दूसरा, फिर बैठने वाले को पता होना चाहिए कि इस पे कैसे बैठ के चलना है, और ये कैसे बैठने से ये चलेगा और कैसे बैठने से नहीं चलेगा, या कैसे बैठने से तेज चलेगा, कैसे बैठने से रुक जाएगा, और कैसे बैठने से आपको उठा के नीचे ही फेंक देगा। तो ये जो घोड़े को सिखाना होता है वो ब्रेक इन करना होता है। इसी तरह से जो बैल है या झोटा है, उसको जब आप हल में चलाते हैं या बुग्गी में चलाते हैं या बैलगाड़ी में चलाते हैं तो उसको भी हिलाना होता है पहले। ऐसे ही नहीं है कि आपने पकड़ा और उसके नीचे जोत के और चल पड़े। तो वो जो हिलाना होता है उसको भी ब्रेक इन कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे घोड़े को हिलाना आता है, यानी मैं घोड़े को ऐसा कर सकता हूं कि वो फिर उसको घुड़सवार को अपने ऊपर बैठने दे, तो मैं उसको अंग्रेजी में कहूंगा आई नो हाउ टू ब्रेक इन ए हॉर्स। एक अर्थ ये होता है ब्रेक इन, ठीक है। एक अर्थ और भी होता है ब्रेक इन का। इसमें कुछ चांस की बात ऐसी है कि ये जो तीन जो फ्रेज हमने लिखे हैं, इन तीनों के ही तीन तीन अर्थ हैं। किसी भी अर्थ में प्रयोग हो सकते हैं एक फ्रेज, उन तीनों में से कोई भी अर्थ उसका बन सकता है। तो एक हमने बताया कि आप हिलाना होता है ब्रेक इन, किसी जानवर को हिलाना। दूसरा हमने बताया कि सेंग लगाना होता है, घुस जाना होता है तोड़ के, किसी गलत पर्पस से, चोरी करने के पर्पस से। तीसरा होता है टपक पड़ना, जिसको हिंदी में टपक पड़ना कहते हैं। जैसे बात तो आपकी हमारी चल रही है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेजेस को, और बीच में अगर यहाँ कोई स्टूडेंट बैठा हो और बीच में वो बोले कि सर मुझे तो आप यहाँ पर स्टोरी लिखना सिखा दें। बात ये चल रही है पर बीच में उन्होंने ऐसा वो बोल दिया, ये टपक पड़ना हुआ। यानी बात कुछ चल रही है और बीच में कोई और मुद्दे को उठा दे। जैसे वी वर डिस्कसिंग serious matter. We were discussing a serious matter when Mohan broke in with his story. मोहन अपनी कहानी सुनाने लग गया, हम कोई सीरियस बात कर रहे थे। यानी अगर हिंदी में बोलेंगे तो ये बोलेंगे हम तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस कर रहे थे और वो बीच में टपक पड़ा। ये टपक पड़ना जो होता है इसको अंग्रेजी में ब्रेक इन बोलते हैं। तो यहां पर तीसरा यूज हुआ ब्रेक इन का। तो ब्रेक इन इस तरह से खत्म हुआ। अब होता है ब्रेक आउट। जिस तरह से ब्रेक इन का मतलब तोड़ के अंदर घुसना है, उसी तरह से ब्रेक आउट का मतलब तोड़ के बाहर निकलना है। जैसे
जैसे आप किसी को जेल में डाल दें, लॉक वॉक लगा दें अच्छी तरह से, और वो किसी तरह से जेल को तोड़ के बाहर निकल जाए, तो वो ब्रेक आउट होता है। जैसे द प्रिजनर, या आप कहें कि आप यहां लिख लें टू प्रिजनर्स। Two prisoners broke out of the Patiala jail yesterday. यानी कल पटियाला जेल से दो कैदी भाग गए, जेल को तोड़ के भाग गए। ये मतलब इसका ब्रेक आउट। जो अंदर आने का हुआ था, जैसे चोर अंदर घुसता है, इसी तरह से बाहर जब निकलता है, किसी को रोक रखा और वो बाहर निकल जाए, तो वो ब्रेक आउट होता है। दूसरा जो अर्थ ब्रेक आउट का है, वो इसी तरह से होता है कि कोई चीज अचानक फूट पड़े। जैसे लड़ाई अचानक हो जाती है, या जैसे हम कहें कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, broke out in 1939। दूसरा महायुद्ध 1939 में छिड़ा, तो ये भी एक ब्रेकआउट का मीनिंग होता है, युद्ध का छिड़ जाना। तीसरा जो अर्थ होता है ब्रेकआउट का, वो होता है कि किसी महामारी का छिड़ जाना, महामारी का फूट पड़ना। जैसे 1994 में, अगर मुझे ठीक से याद है, तो गुजरात के सूरत सिटी में प्लेग फूट गया था, एक साथ फूट पड़ा था, अचानक सभी को हो गया था, महामारी हो गई थी वो। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लेग ब्रोक आउट इन सूरत in 1994। ये हो गया ब्रेकआउट का। तो इस तरह से ये तीन अर्थ ब्रेकआउट के हुए। लड़ाई का फूट पड़ना, लड़ाई का छिड़ जाना, महामारी का फूट पड़ना, और किसी का दरवाजे वगैरह तोड़ के या सेंग लगा के बाहर निकल जाना। तो इस तरह से ये तीन अर्थ ब्रेकआउट के आदर में किए। अब हम करेंगे ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के भी आज हम तीन ही अर्थ लेंगे, जो मुख्य तीन अर्थ हैं इसके, वो हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए साहब, एक ब्रेकडाउन होता है कि आपकी गाड़ी चलते चलते बैठ जाए, वो ब्रेकडाउन है। माई कार broke down when I was going to school। ये ब्रेक करो, खराब हो जाना, बैठ जाना, ढह जाना। इसी तरह से कोई मशीन भी, जैसे वो भी ब्रेक डाउन हो सकती है, यानी कोई भी चीज अचानक खराब हो जाना। ये उसका एक और चीज ब्रेक डाउन हो सकती है, आदमी भी ब्रेक डाउन हो सकता है। अगर आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले जब एक्टर संजय दत्त को कैद की सजा
सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दी, यानी उनकी अपील जब रद्द कर दी, और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे और बोलते बोलते ही ब्रोक डाउन, यानी अचानक रोने लगे। एक आदमी कभी कभी इमोशनली ही ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसी तरह से एक बार कपिल देव और दूसरे खिलाड़ियों पे भी आरोप लगे थे मैच फिक्सिंग वगैरह के, तो कपिल देव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते करते ही ब्रोक डाउन, यानी अचानक रोना आ जाए या बोल ही नहीं पाए, वो भी एक ब्रेकडाउन होता है। ये हुआ एक अर्थ ब्रेकडाउन का। दूसरा ब्रेकडाउन का अर्थ होता है कि जैसे मैं कहूं कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 1420, मान लिया भी ये कहूं, और उनमें मेल भी है फीमेल भी है, तो कोई ये कह सकता है मुझे कि गिव मी द ब्रेकडाउन of your subscribers in boys and girls, in males and females, या वो इन एज ग्रुप्स भी पूछ सकते हैं, या वो इन कॉन्टिनेंट्स भी पूछ सकते हैं ब्रेकडाउन। तो वो ब्रेकडाउन है, आप उसको विभाजित, आप उसको खंडित करके बताएं आंकड़ों को। या जैसे कहीं पर किसी क्लास में है 30 स्टूडेंट हैं, लड़के भी हैं लड़के भी हैं, तो ऐसा सेंटेंस कुछ बन सकता है, यू टोल्ड मी देयर आर 20 स्टूडेंट्स in this class। ये तो एक सेंटेंस हुआ। अब वो पूछ सकते हैं कैन यू ब्रेक दिस फिगर, फिगर का मतलब आंकड़ा, कैन यू ब्रेक दिस फिगर डाउन। अच्छा देखिए यहां पर ये ब्रेक और डाउन, इसके बीच में या ऑब्जेक्ट आ गया। तो फ्रेजेस में ये भी आप ध्यान रखिएगा, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनके बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं कि वो इसके जो वर्ब है उसके और जो प्रेपोजिशन या एडवर्ब है उसके बीच में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अब तक जो हमने सेंटेंस किए थे उसमें वर्ब और प्रेपोजिशन या एडवर्ब जो लगा रहे थे हम दोनों साथ साथ लगा रहे थे, इस सेंटेंस में बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब आपका क्वेश्चन आएगा उसमें क्या होगा कि ये दिया होगा, ऑब्जेक्ट आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है एडवर्ब या प्रेपोजिशन के, और आपने यहां पर इसको खाली दिया हुआ होगा और नीचे चॉइसेस होंगी, ब्रेक डाउन, ब्रेक अप, ब्रेक इन, ब्रेक आउट। तो आपने ये देखना है कि यहां पर जब ऐसा ये पूछ रहे हैं तो ये ब्रेक के बाद मैं डाउन लगाऊं, इन लगाऊं, आउट लगाऊं, अप लगाऊं, इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है उसको कैन यू, अच्छा सेंटेंस भी पूरा करने पहले, कैन यू ब्रेक दिस फिगर डाउन हो गया। इसके लिए भी लिख सकते हैं इन बॉयज एंड गर्ल्स। अब पूरा होगा, कैन यू ब्रेक दिस फिगर डाउन इनटू कैन यू ब्रेक दिस फिगर डाउन इनटू बॉयज एंड गर्ल्स। क्या आप इस संख्या को, इस आंकड़े को लड़के और लड़कियों में तोड़ सकते हैं, खंडित कर सकते हैं? ये ब्रेकडाउन का दूसरा अर्थ हुआ।
गाड़ी का खराब हो जाना, मशीन का खराब हो जाना, और किसी आदमी का एकदम ढह जाना। एक अर्थ वो था। दूसरा अर्थ ये हुआ आंकड़ों को खंडित कर देना। एक और भी अर्थ ब्रेक डाउन का होता है कि जब आप किसी चीज को ढहा दें, ढहना भी और ढहाना भी। ढहना था कि जैसे मशीन ढह गई, खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी भी एक मशीन है, और आदमी भी खराब हो गया, आदमी की भी एक मशीन है। ये तो ढहना हुआ। ढहाना भी हो सकता है ब्रेक डाउन। जैसे आप किसी दीवार को ताकत लगा के ढा दें, बुलडोजर ले आए, कहीं पर अनऑथराइज्ड कॉलोनी है या मार्केट है, और उन्होंने उस दीवार को दे ब्रोक दीवार डाउन। ये भी ब्रेक डाउन होता है। आप ताकत लगा के नीचे गिरा दें जब किसी चीज को, किसी दीवार को, किसी दरवाजे को, वो भी ब्रेक डाउन होता है। तो इस तरह से हमने आज ब्रेक इन के 3 अर्थ किए, ब्रेक आउट के 3 अर्थ किए, और ब्रेक डाउन के 3 अर्थ किए। ब्रेक इन मैं फिर से बता देता हूं क्या होता है। ब्रेक इन किसी जानवर को, घोड़े को, जोटे को, बैल को हिलाना होता है। दूसरा ब्रेक इन बीच में टपक पड़ना भी होता है। बात कुछ और चल रही है और कोई आदमी अपनी पेलने लग जाए, वो भी ब्रेक इन होता है। और उसके बाद हमने किया था ब्रेक आउट। ब्रेक इन एक सेंग लगाना भी हमने किया था, तीसरा अर्थ। आप कहीं किसी घर में आप सेंग लगाकर घुस जाएं और कुछ चुरा के ले जाएं, वो भी ब्रेक इन है। फिर ब्रेक आउट हमने किया। ब्रेक आउट में पहले हमने किया कि कुछ थोड़ा बहुत रास्ता बना के और बाहर निकल जाए, आप एस्केप कर जाएं, जैसे कैदी निकल जाते हैं कैद से, जेल से। वो ब्रेक आउट का एक अर्थ था। दूसरा अर्थ था लड़ाई का छिड़ जाना। हमने किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। तीसरा था कि महामारी का फैल जाना, प्लेग ब्रोक आउट इन 1994 इन सूरत। 3 अर्थ ये ब्रेक आउट के थे। ब्रेक डाउन का एक अर्थ हमने किया था ढह जाना, चाहे वो ढहना किसी मशीन का हो, चाहे किसी गाड़ी का हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो। व्यक्ति के ढहने से मतलब है कि इमोशनली वो गिर जाए, कोलैप्स हो जाए, या फिजिकली गिर जाए, वो भी ब्रेक डाउन ही होता है। और दूसरा अर्थ हमने ब्रेक डाउन का लिया था कि ताकत लगा के गिरा देना, वो भी ब्रेक डाउन था। किसी चीज को वो ढहाना था, वो ढहना था, पहले ढहना, ये ढहाना है। और तीसरा अर्थ हमने ब्रेक डाउन का लिया था कि आंकड़ों को आप खंडित कर देना, ग्रुप्स में बांट देना, वो भी ब्रेक डाउन था। तो इस तरह से हमारा चलता रहेगा। उम्मीद है आज आपको कुछ लाभ हुआ होगा। और अगर आप अपनी रिएक्शन देंगे कि इसमें से ये तो समझ ठीक से आया, ये समझ ठीक से नहीं आया, या आपको कैसा लगा, तो मुझे पता लगेगा। अगर कुछ कमी होगी और मैं सुधार कर सकूंगा तो अगली वीडियो में उसको सुधार करूंगा। और ये लगा कि ये तो बिल्कुल ही बेकार हो रहा है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो फिर इस सीरीज को डिसकंटिन्यू कर देंगे। और अगर समझ आता रहा तो इसको सुधार करके या जैसे भी है कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे करके 2-3 वर्ड हर बार करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।